आज हमारे अध्ययन का विषय है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, किंतु उनमें और गांधी जी में नीतिगत और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टियों से कुछ मतभेद थे। इसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बना ली। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवंबर में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और जब दिसंबर में उनकी सेहत गिरने लगी तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, किंतु उन्हें पुलिस की सख्त नज़रबंदी में रखा गया। उन्हें अंतिम बार जनवरी 1941 को उनके घर पर देखा गया था। वे उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रदेशों में से होते हुए पहले रूस और अफ़गानिस्तान गए, फिर जर्मनी जा पहुँचे। यहाँ पर रिबेनट्रॉप ने उनका भव्य स्वागत किया, जो हिटलर का दाहिना हाथ था। जर्मनी से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े, ताकि जापानी सहायता से वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सकें। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की थी। सुभाष चंद्र जी के वहाँ पहुँचने से पहले सेना बनाने का काम जनरल मोहन सिंह कर चुके थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में कैप्टन थे। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर और ब्रह्मा में जापानी सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी कहते थे, अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। इम्पोर्टेंट, जय हिंद का मूल मंत्र किसकी देन है? ब्रह्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी यह आशा करने लगे कि वे स्वतंत्र भारत की
अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस जी को बनाकर उनके साथ भारत में उसके मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। वर्ष 1944-45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की भी पराजय हो गई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादियों ने यह कहकर उनकी आलोचना की कि फासीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए, ये सही विचार नहीं है। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके सुभाष चंद्र बोस जी ने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और सेना के सामने रखा। देश ने उन्हें नेताजी का सम्मानित नाम दिया। अप्रैल 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग पहले बड़े सेना में अधिकारी थे, उन पर बड़े सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ भंग करने और इस प्रकार गद्दार होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के रूप में किया। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग उठने लगी। विशाल जन प्रदर्शन होने लगे। ब्रिटिश सरकार इस समय भारतीय जनमत की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि कोर्ट में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। यह था आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के कुछ प्रमुख बिंदु। थैंक यू।